चलो आज हम लोग देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को रखते हैं एक, है ना, तो उस पर कैसा बलयुग्म आघूर्ण लगता है, उसके लिए हम लोग व्यंजक निकालेंगे। क्लियर है इतना चीज? तो आज का हेडिंग डालो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। ठीक, इसके लिए हम लोग जानेंगे यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक, तो पहले तो हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं। क्लियर है? अब देखो, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। देखो मैं बता दे रहा हूं, मान लो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है ना। इस पर मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। इस कंडीशन में देखो वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, जिस पर यहां पर प्लस क्यू आवेश है, समझो यहां पर प्लस क्यू आवेश है और यहां पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है यहां पर। ठीक, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। अगर चाहो तो ए बी मान सकते हो, इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2a। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा। क्लियर है इतना चीज? मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, जिसके बीच की दूरी टी है, 2a है। इसको हम लोग थीटा कोण बनाते हुए यहां पर रखते हैं। क्लियर है इतना चीज? थीटा कोण बनाते हुए क्या करते हैं, रखते हैं। अब देखो, तो इस पर बल लगेगा, क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर कैसा बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे हो, ई बराबर हम लोग का लाए थे, ई बराबर क्या था, एफ बटे क्यू नॉट। अगर इसको इधर लाओगे तो ई इंटू क्यू नॉट, या ऐसे कर सकते हो, एफ बराबर हम लोग इसको इधर लाएंगे तो क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ई, यहां से होगा। अब यहां पर हम लोग का प्लस क्यू के कारण है तो प्लस क्यू रहेगा, माइनस क्यू के कारण है तो माइनस क्यू रहेगा। क्लियर है इतना चीज? समझ गए? हाँ। अब देखो, इसके कारण ये बल लगेगा। देखो, अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर बल किधर की ओर लगेगा, देखो मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, इस पर बल किधर लगेगा, धन आवेश के कारण किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की ओर। तो एक बल हम लोग का लगेगा क्यू ई किधर, इस डायरेक्शन में। और ऋण आवेश के कारण हम लोग का बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो एक बल हम लोग का लगेगा किधर, क्यू ई। अब देखो, ये जो दोनों बल लग रहा है, ये दोनों बल क्या है, ये बल एक उधर लग रहा है और ये एक बल किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों बल की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। देखो, ये दोनों परिमाण में तो बराबर है, परंतु कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। तथा इन दोनों की क्रिया रेखा भी कैसी है, अलग अलग है। अब इन दोनों की क्रिया रेखा अलग होने के कारण ये दोनों कैसे करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का निर्माण करेंगे और ये बल युग्म क्या करता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर लाने का प्रयास करता है। देखो कैसे करता है, ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे रखे हैं थीटा कोण बनाते हुए, समझो, फील करो, ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र है ई, इस पर क्या किए हैं, ऐसे रखे हैं। देखो ऐसे रखे हैं, कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। अब देखो, इस डायरेक्शन में हम लोग रखे हैं थीटा कोण बनाते हुए। ठीक, अब थीटा कोण बनाते हुए यहां पर रखे हैं, तो इस पर एक बल लगेगा इधर की ओर, क्यू ई, धन आवेश के कारण, और ऋण आवेश के कारण एक बल लगेगा किधर की ओर, इधर की ओर। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक समान, ये दोनों बल क्या है, परिमाण में बराबर हैं, परंतु कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। और इनकी क्रिया रेखा क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण क्या करेंगे, ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा। अब जब दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो कैसा होगा, ये टर करके ऐसे करके किधर आएगा इधर की ओर आएगा, खिसकेगा। ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा। तो ये जो हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे होगा, समांतर आने का प्रयास करेगा। ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यही होगा हम लोग का। अब इसी में हम लोग देखते हैं,
समांतर लाने का प्रयास करेगा। क्लियर है इतना चीज? अब इसी में हम लोग को माना फलाना लिखना है। क्लियर है? सबको समझ आ गया? अब देखो इसी में माना फलाना लिखेंगे। माना एक वैद्युत, चलो मैं बता दे रहा हूं, उसको लिखते जाओ। चलो मैं बोल रहा हूं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। चाहो तो नाम भी दे सकते हो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं? 2a दूरी पर क्या है? स्थित हैं। ठीक, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E, वेक्टर दिखा देना, एक समान वैद्युत क्षेत्र E पर या एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्लियर है इतना चीज? समझ गए? अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब धन आवेश के कारण कैसा बल लग रहा है? प्लस क्यू आवेश के कारण Q इंटू क्या लगेगा? E। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण कैसा बल लगेगा? माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा? ये भी क्यू ही होगा। अच्छा, ये दोनों परिमाण में तो बराबर हैं परंतु कैसे हैं? विपरीत दिशा में हैं। इस कारण ये क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। क्लियर है इतना चीज? ये दोनों कैसे हैं? परिमाण में बराबर है। देखो क्यू ई दोनों में है। परिमाण में बराबर होने के कारण, अच्छा दिशा भी कैसी है? और विपरीत है। तो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा होने के कारण क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। और बल युग्म का निर्माण करेंगे तो क्या होगा? जब बल युग्म का निर्माण करेंगे तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो ये इस अक्ष के परितः कैसे होगा? ऐसे करके समांतर आएगा। क्लियर है? तो इसी को लिखना है, ये बल परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा होने के कारण, परंतु विपरीत दिशा होने के कारण क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। एक बल युग्म का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। हो गया? अब देखो ये दोनों परिमाण में अलग अलग हैं, सॉरी परिमाण में बराबर हैं परंतु कैसे हैं? विपरीत दिशा में है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अब यही बल युग्म, ये बल युग्म जो है ये इसको विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करेगा, तो उसको भी लिख दो। यही बल युग्म, यही बल युग्म इस द्विध्रुव को, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। समांतर लाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। यही वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। देखो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहेंगे। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर कितना होगा? देखो तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण बराबर क्या होगा? एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की क्या होगा? लंबवत दूरी। एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की
दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो, दोनों में से कोई एक बल ले लो और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो दूरी कैसे नापेंगे, इसको देखो आगे बढ़ाओ इस ओर और इसको आगे बढ़ाओ इधर, तो इसके और इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला। अगर इसको मान लो ओ मान लेते हैं, क्लियर है। अब यहां थीटा बन रहा है तो यहां भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों, संगत कोण। जब दो कोण समान हो तो उसको संगत कोण कहते हैं, एक जैसे हो तो, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर ऐसे थीटा बन रहा है ये वाला, तो इसी में यहां पर भी हम लोग का कैसे बनेगा, थीटा ही बनेगा। समझ गए ना इसको, सबको समझ आया, कितना को समझ नहीं आया देखो। अब देखो, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की क्या निकालेंगे हम लोग, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी निकालेंगे। अब देखो, एक बल कैसा है हम लोग का, क्यू ई। कोई भी एक बल ले लो, इन दोनों में से हमारे पास दो दो बल हैं, एक बल ले लिए क्यू ई, गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये बल और ये बल, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना है, कितना है, ए ओ है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, ए ओ। क्लियर है, सबको समझ आ गया ना इतना। हाँ, अब देखो यहां पर से आगे क्या होता है। अब हम लोग निकालेंगे इसको, हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ठीक, तो टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू ए ओ, इसको माने समीकरण 1। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में या ए बी ओ में, जैसा भी ले लो। अब त्रिभुज ए बी ओ में, अब इसमें लगा देते हैं हम लोग क्या। अब देखो हमारे पास क्या क्या पता है, देखो ए ओ का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि नहीं करना है, ए ओ का मान ज्ञात करना है। हाँ, तो अब देखो इसमें ए ओ का मान ज्ञात करना है तो क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा दो, तो लंब बटे क्या निकलेगा, कर्ण। तो ये हम लोग का थीटा है, तो हम लोग लगा देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ए ओ, तो लंब हम लोग कर देते हैं ए ओ। कर्ण कितना है, ए बी। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है, 2a, तो ये हो जाएगा 2a। अब इसको इधर गुणा कर देते हैं तो ए ओ बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2a साइन कितना हो जाएगा, थीटा। समझे, समझ गया ना इतना। अब समीकरण 1 में ए ओ का मान रख दो, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण कहां से, 1 से, ये टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई। देखना क्यू छोटा है और ई बड़ा है, क्यू ई इंटू ए ओ का वैल्यू कितना रखोगे, 2a साइन कितना, थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो टाउ बराबर है कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, q इंटू 2a को अलग कर देते हैं। देखो q इंटू 2a, इसको मैं अलग कर दिया q इंटू 2a को, और इसको अलग करता हूं, e साइन कितना, थीटा। हो गया, ई साइन थीटा। अब समझो, अब यहां से हम लोग को फाइनल क्या मिलेगा, टाउ बराबर क्यू इंटू 2a का क्या होता है, p, पी ई हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। ये पी ई साइन थीटा हुआ, यही हम लोग का क्या है, व्यंजक है। अब यहां कहां से, यहां से दे देना तुम लोग चाहो तो, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत, P बराबर होता है आवेश और आवेश के बीच की दूरी। क्लियर है इतना चीज। तो ये हो गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद इसका कंडीशन है, जब थीटा का मान कितना हो, 90 हो, और जब थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना ये वाला। चाहो तो यहां पर चित्र देख सकते हो, देखो कैसा हुआ, ए बी ओ देख लो, यहां से ऐसे हुआ, ये ऐसा है, ये A है, ये B है, ये O है, और यहां पर का डिस्टेंस कितना है, 2a है। ठीक, वही चित्र से तो आया है सीधा हम लोग का। क्लियर है इतना चीज, चलो इसको नोट करो, उसके बाद इसमें और देखते हैं कंडीशन। अब देखो इसमें कंडीशन देखो क्या क्या है, कंडीशन मैं बता दे रहा हूं एक बार।
स्थितियां देखो, पहला स्थिति हम लोग देखते हैं, है ना। पहला स्थिति क्या, जब थीटा का मान कितना हो, 0 अंश हो। अब थीटा का मान 0 होगा तो टाउ बराबर, यहीं से देखो, पीई साइन थीटा, तो पीई साइन कितना हो जाएगा, 0 अंश। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और इस 0 का गुणा पूरा इससे करोगे, देखो ये हो जाएगा पीई साइन 0, तो 0 का मान कितना हो गया, 0, तो टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अर्थात द्विध्रुव कैसी स्थिति में आ जाएगी, संतुलन की स्थिति में, हिलेगी डुलेगी नहीं। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब थीटा का मान कितना हो, 90 अंश हो, थीटा का मान कितना हो, 90, तब टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पीई साइन कितना, 90 अंश, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा ये कितना, पीई। क्लियर है इतना चीज। इससे हमको क्या पता चलता है, यहां पर हम लोग का जो है, ये हम लोग को मान अधिकतम प्राप्त होगा, अधिकतम। इसी को चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ मैक्स मतलब मैक्सिमम बराबर हम लोग का पीई। ये अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हो, वैद्युत द्विध्रुव को, तो इस पर केवल और केवल क्या लगता है, बल युग्म आघूर्ण लगता है। इसका नेट बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक, केवल और केवल इस पर क्या लगेगा, बल युग्म आघूर्ण। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है, तो दोनों एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो इस पर केवल और केवल बल युग्म आघूर्ण लगता है, और इसका नेट बल क्या होगा, 0 होगा। नेट बल 0 क्या होगा, क्योंकि देखो इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग का कितना बल लगेगा, क्यू ई, अब माइनस क्यू के कारण कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। जब इसको जोड़ोगे नेट बल के लिए तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई खत्म, तो हम लोग का नेट बल कितना हो गया, कितना हुआ, 0 हो गया। क्लियर है। हाँ, तो इसीलिए जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, तो उस पर केवल और केवल बल युग्म आघूर्ण ही कार्य करता है। उसका जो हम लोग का नेट बल है वो क्या होगा, 0, अंडा। क्लियर है। हाँ, चलो इसको नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। छोटा सा है, बुक जैसा नहीं बता रहा हूं, बुक का थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बुक से एकदम छोटा, सरल, सुंदर, सुव्यवस्थित। ठीक, अच्छा सुंदर। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, किसी भी चीज को जबरदस्ती फैलाकर बड़ा मत लिखो। बुक में भी कुछ कुछ दिया रहता है न्यूमेरिकल। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, बुक में कुछ भी चीज अच्छा अच्छा दिया रहता है या ज्यादा बड़ा दिया रहता है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको बड़ा ही लिखें। अब 5 नंबर का तुम्हारे पास कोई प्रश्न आया है, अब 5 नंबर के प्रश्न में तुम लोग उसको बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो, बुक जैसा पूरा छाप दिया, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया पूरा, तो क्या वो खुश हो के 5 नंबर का क्वेश्चन में तुम अगर 10 नंबर जैसा बनाए हो तो क्या खुश हो के 10 नंबर देगा? नहीं, 5 नंबर ही देगा। अब सोचो क्या होगा इससे। तुम 5 नंबर का क्वेश्चन को मान लो 10 मिनट में बनाना है, 10 से 12 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मैं साफ कह रहा हूं। ठीक, अब उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, एक्स्ट्रा टाइम लोगे, उसको मस्त बढ़ा चढ़ा के ज्यादा लिख रहे हो। अब उसको जहां 12 मिनट में बनना था वो तुम लोग 15 मिनट 17 मिनट लगा रहे हो, टाइम एक्स्ट्रा हुआ। अब वही टाइम तुम्हारा कम होते होते जाएगा और लास्ट में छोटा क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं। क्लियर है चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज हमको दिया रहता है बुक में ज्यादा बड़ा करके, तो हम लोग को उतना बड़ा बनाना नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है, वो 1 विधि 2 विधि 3 विधि कई विधि से बन जाता है। तो बुक में जो दिया है, अभी जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, बुक में जो दिया है वो तुम लोग का बुक में थोड़ा सा हार्ड दिया है, तो मैं उसको थोड़ा सा सरल तरीके से बता दूंगा, नंबर तुम लोग का नहीं कटेगा। कोई भी अगर बोलता है इतना छोटा बना दिए नंबर कटेगा करके, तो नहीं, तुम्हारा बेस सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, क्या क्या दे रहे हो वो सब चीज़ सही होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। वो बोलने के लिए तो बोल देंगे, तो मैं भी बोल दूंगा इसको ऐसे बनाओगे तो नंबर कटेगा, क्या एक्चुअल में कटेगा कि तुम देखने जा रहे हो वहाँ कि नंबर काट रहे करके? हर टीचर एक जैसा नहीं होता, चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला, समझ गए? जो बैठे हैं चेक करने के लिए वो भी बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसा नहीं किसी रोड छाप या सड़क छाप को उठाकर बोर्ड का पेपर चेक करवा रहे हैं। तो तुम्हारा बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। ठीक, चलो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं।
अब देखो अगला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे, है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। ठीक, यही जो दो चीज अभी जो पिछला पढ़े और अभी पढ़े, यही चीज तुम लोग को विद्युत क्षेत्र में मिलेगा, यही तुम लोग को विभव में मिलेगा, और यही तुम लोग को कहाँ मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र में। देखो अक्षीय निरक्षीय हम लोग पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हो, वहां जाओगे चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ोगे। अभी हम लोग अक्षीय निरक्षीय देखे, अक्षीय निरक्षीय इसमें है वैद्युत क्षेत्र में, विभव में है अगले चैप्टर में, फिर हम लोग का कहाँ है, चुंबकीय चैप्टर में है। तो 3 बार तुम लोग अक्षीय निरक्षीय पढ़ोगे, 2 बार तुम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ोगे, और 3 बार 2 या 3 बार इसको पढ़ोगे, एक थीटा कोण घुमाने पर और एक किए गए कार्य के लिए। ठीक, तो अगला हेडिंग डालो, इसको मिटा रहा हूं, देखो अगला हेडिंग डालो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को, यहीं से चेंज होगा बस, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, किए गए कार्य के लिए क्या ज्ञात करेंगे, व्यंजक। ठीक, किए गए कार्य के लिए व्यंजक। पहले हम लोग क्या लेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र लेंगे, फिर हम लोग क्या लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। बहुत ही सरल, सिंपल, बुक से भी सरल, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान लगा के समझो। इसको समझ गए तो फिर इसको तुम कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मेरे को भूल जाओगे, अपने दाई दादा को भूल जाओगे, लेकिन इसको नहीं भूलोगे। क्लियर है? चलो अब देखो, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये ई, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, जिसमें हम लोग क्या रखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं। देखो मान लो वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं यहां, यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर क्या है, माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2a है। देखो प्लस क्यू है, यहां पर कितना है, माइनस क्यू। ठीक, अच्छा ये कैसी स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में। अभी पढ़े ना, साइन थीटा, थीटा का मान जब कितना हो, 0 हो, तो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात द्विध्रुव कैसी स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। तो वैसे ही हम लोग कैसे रखे हैं, संतुलन की स्थिति में रखे हैं। तो अब संतुलन की स्थिति में रखे हैं, तो इस पर जो बल युग्म आघूर्ण लगेगा वो क्या लगेगा, पिछला जो निकाले, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्लियर है? देखो थोड़ा सा बड़ा बनाओ, इसको पहले निकालेंगे संतुलन की स्थिति में, फिर थीटा कोण घुमाएंगे और उसके बाद निकालते जाएंगे। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। क्लियर है इतना चीज? तो ये चित्र बनाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा देना, ये ऐसे घूमेगा समझो। देखो ये चित्र है ना हम लोग का, यहां से यहां है, तो इसको हम लोग घुमा के इधर लाएंगे ऐसे करके, बस। तो ये चित्र को थोड़ा सा बनाओ, फिर बताते हैं आगे। चित्र बनाओ, कंप्लीट करो। हो गया। अब इसमें लिखते हैं, देखो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव को किस स्थिति में रखा गया है, संतुलन की, संतुलन की अवस्था में रखा गया है, संतुलन की अवस्था में रखा गया है। अब संतुलन की अवस्था में तो रख दिया, इसको रखे कि नहीं संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था में रखे हैं, तब द्विध्रुव का क्या देखेंगे, बल युग्म आघूर्ण। द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पीई साइन कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया?
आया सबको समझ आ गया ना? हाँ देखो, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, जिस पर माइनस क्यू एक हम लोग का क्या रख दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं। किस कंडीशन में रखे हैं, संतुलन की अवस्था में रखे हैं। तो इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम लोग का क्या लगेगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्लियर है, सबको समझ आ गया ना? अच्छा, यदि इसी वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाया जाए, कितना अल्प कोण डी थीटा, घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो, मान लो इसको हम लोग अल्प कोण घुमाते हैं, अभी पूरा नहीं घुमा है लेकिन चित्र को मैं पूरा बता रहा हूं। मान लो इसको हम लोग इधर, देखो कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको हम लोग ऐसे घुमा के रखते हैं, कैसे, ऐसे। तो हम लोग का घुमा के रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ये हम लोग का यहां आया और ये खिसक के यहां आया। क्लियर है इतना चीज? देखो ये, और इसको हम लोग यहां कर देते हैं, ठीक। ये हम लोग का माइनस क्यू हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, प्लस क्यू। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। क्लियर है, सबको समझ आया? थीटा कोण घुमा कर रखे हैं, ठीक। अब समझो, यहां से इसको थीटा कोण घुमाया है तो पहले पूरा थीटा का थोड़ी निकाल देंगे। कभी भी शुरुआत करते हैं तो सूक्ष्म से शुरुआत करते हैं, छोटे से शुरुआत करते करते हम लोग क्या करते हैं, बड़े में पहुंचते हैं। कोई भी बदलाव करोगे जिंदगी में या कहीं भी तो हम लोग कहां से चालू करते हैं, हमेशा छोटे से ही चालू करते हैं। तो यहां पर भी छोटे से चालू करेंगे, सीधा थीटा में थोड़ी कूद देंगे। कूदोगे का सीधा थीटा में, नहीं कूदोगे। तो क्या करेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे, ननुबुटू। अब देखो ननुबुटू से चालू करेंगे। तो अब देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य। अब देखो, छोटा सा घुमा रहे हो तो थोड़ा सा घुमा रहे हो तो कार्य भी हम लोग को कैसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा, नानुबुटू। तो अब देखो यहीं पर लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में, कितना घुमाने में, डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य क्या हो, डी डब्ल्यू। अब अल्प कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। अब अल्प कार्य कितना होगा, तो बल, अब ये कैसा है, बल युग्म आघूर्ण, तो ये हो जाएगा बल युग्म आघूर्ण गुणित क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। कैसा हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। अब देखो, ये कोण से हम लोग का मुड़ रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो ये हो जाएगा बल युग्म आघूर्ण गुणित क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, ठीक। अब देखो, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण कितना लग रहा है, टाउ इंटू कोणीय विस्थापन कितना है, चाहो तो सीधा मान रख दो, पी साइन थीटा रख देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू कोणीय विस्थापन कितना, डी थीटा। क्लियर है इतना चीज, आ गया सबको समझ में? अब देखो, ये हो गया हम लोग का, इसको मान लो समीकरण 1, मानना चाहो तो भी ठीक है, नहीं मानोगे तब भी ठीक है। समझे इसको कैसा कैसा हुआ? देखो, पूरा हम लोग बड़े थीटा का हम लोग मान नहीं रखते हैं, बड़े थीटा को छोड़ दो, पहले छोटा सा के लिए देखते हैं। तो छोटे के लिए हम लोग क्या देखेंगे, मान लो द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया क्या, अल्प कार्य है ना, डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य हम लोग का क्या है, डी डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण, ये जो निकाले हैं बल आघूर्ण, और कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना है हम लोग का, अल्प कोण डी थीटा के बराबर। तो हो गया हम लोग का क्या, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है इतना चीज? अब देखो, इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को पूरा थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। ये तो बात था अल्प कोण का, अब पूरे थीटा तक घुमाओगे, कहां तक घुमाओगे, थीटा तक। तो पूरे थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, इसी प्रकार या इस प्रकार द्विध्रुव को
इस प्रकार द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, W हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन कितना, dW। कहां से कहां तक, 0 से कहां तक, थीटा तक। अब समझो कैसा 0 हुआ, 0 कहां से आया, ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये कैसे आया, देखो वस्तु पहले ऐसे था, द्विध्रुव कैसा था, ऐसा था, तो कोण कैसा था, 0 था, 0 था, देखे हो थीटा बराबर 0। अरे रे रे रे, नहीं पढ़ी है वो जोजली, वो क्या पढ़ी है, थीटा बराबर 0, पिछला कंडीशन नहीं देखी, क्या था, थीटा बराबर कितना था, 0 था। तब तो हम लोग का टाउ बराबर कितना आया, पी साइन 0 आया, और साइन 0 का वैल्यू कितना आया, 0, तो टाउ का मान कितना आया, 0। अर्थात उस समय द्विध्रुव कैसी स्थिति में था, संतुलन की स्थिति में। और इसको भी पहले कैसे रखे हैं, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में रखे हैं तो थीटा का मान कितना होगा, 0। संतुलन की अवस्था मतलब ऐसे विद्युत क्षेत्र भी इधर सब इधर, तो हम लोग का थीटा का मान कितना होगा, 0। मजाक है क्या, तो थीटा का मान कितना आ गया, 0। 0 से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा तक। या ऐसे समझो, स्कूटी चलाते हो, अब नहीं सीखे हैं तो तुम मतलब मैं क्या करो, स्कूटी चलाते हो या किसी के साथ गाड़ी में जाते हो तो गाड़ी मीटर लगा रहता है, या स्कूटी मीटर लगा रहता है, स्पीडोमीटर नापने वाला, देखना उसमें। जब गाड़ी स्टार्ट करके चलाना चालू करते हो तो उसका कांटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते होते जाता है, 0 से 10, 20, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे चलता है। तो उसका शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से, 0 से बढ़ते हुए जाता है। हम लोग भी यहाँ शुरुआत कहाँ कर रहे हैं, 0 से। किसी भी चीज़ का शुरुआत कहाँ से करोगे, 0 से करोगे। तो ये हो गया हम लोग का 0, 0 से कहाँ तक ले गए, थीटा तक। क्लियर है इतना चीज। अब देखो W बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, मान को रखो, मान को रखोगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से थीटा तक, और DW का मान कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, D थीटा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। अब देखो W बराबर क्या होगा, PE हम लोग का बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग का इस पर विद्युत क्षेत्र का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। द्विध्रुव गुण का कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों बाहर निकल गया। अब अंदर में क्या बचा, 0 से थीटा साइन थीटा, देखो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, D थीटा। थीटा के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब देखो कैसा होगा, इसी के आगे, इसके आगे इधर आओगे, है ना, इसके आगे अब इधर आओगे। देखो W बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा का समाकलन करोगे तो कितना हो जाता है, साइन थीटा का समाकलन करोगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, कक्षा 11वीं में पढ़े हो। अब इसमें लिमिट लगा दो, कहाँ से, 0 से कहाँ तक, थीटा तक। हो गया। अब समझो W बराबर हो जाएगा हम लोग का PE। अब क्या पढ़े हैं इसमें, उच्च सीमा माइनस क्या पढ़े हो, निम्न सीमा, लगा दो, माइनस है, माइनस कॉस कितना, थीटा के जगह में थीटा ही रखोगे, उच्च सीमा, फिर माइनस कॉस कितना रखोगे। अब देखो समझो कैसा है, माइनस कॉस कितना रखोगे, 0 अंश, ये बन, ये समझे कैसा हुआ। समझो अगर इसी को मैं x मान लूं, इसी को x मान लूं तो इसका सूत्र कैसा होता है, देखो उच्च सीमा माइनस क्या होगा, निम्न सीमा। तो उच्च सीमा में एक बार थीटा रखोगे और निम्न सीमा में कितना रखोगे, 0 अंश रखोगे। तो देखो यहां पर माइनस पहले से है तो माइनस कॉस थीटा होगा, अब फिर माइनस निम्न सीमा रखोगे तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 अंश, लेकिन इसका माइनस तो और है ना, तो इसको हम लोग कोष्टक में रखेंगे ऐसे करके ब्रैकेट में। समझे इसको, समझ गए, नहीं समझे। देखो मुर्दई हो, मान लो यहीं पर हम लोग का कॉस थीटा होता और ये होता 0 से कितना, थीटा। तो अब इसका मान को कैसे रखते, कॉस थीटा माइनस कॉस कितना रखते, 0 अंश रखते, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखते।
अगर देखो यहीं पर मैं माइनस कर दूं तो इसमें भी माइनस होगा, और ये माइनस सूत्र का है तो इसमें यहां पर एक और माइनस आएगा। ये माइनस सूत्र का है और ये माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना? समझे? अब आई गवा समझ में? आई गवा। अब चलो W बराबर ये हो जाएगा PE ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। अब क्या करेंगे? इतू सा काम करना है, एक को इधर लाओ, इसको उधर लो, अदला बदली कर दो। तो W बराबर हो जाएगा हम लोग का PE, ये हो जाएगा 1 को आगे में कर दो, धनात्मक है तो इसको पीछे कर दो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कितनों को समझ आया ये चीज? हाथ खड़े मत करो। कितनों को समझ आया ये चीज? आ गया ना सबको समझ में? तो यही होता है हम लोग का W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये होता है हम लोग का एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उसको घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या है? ये व्यंजक है। क्लियर हुआ इतना चीज? सबको समझ आया? अब ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक, अब देखो अगला वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब हेडिंग डालो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, है ना? हेडिंग डालो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। इतना सारा बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब देखो इसमें हम लोग का हेडिंग डालो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग डालो पहले, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया? अब देखो इसमें हम लोग का पूछ देता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए करके, है ना? तो हम लोग को क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में परिभाषा देना है, किसको कहते हैं, और उसके गुण लिखना है। तो 2 ठो 3 ठो गुण याद रख लेना। मैं वैसे 9-10 ठो बता दूंगा गुण, 9-10 ठो गुण बता देंगे आप लोग को, उसमें से कोई 2 या 3 ऐसे करके याद रखना है। ठीक, एक परिभाषा में तुमको नंबर मिल जाएगा और एक गुण वगैरह दोगे उसमें नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? इतना सारा तो कोई नहीं बताएगा, उतना मैं बता दूंगा गुण। ठीक, अब देखो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? समझे? तो वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, उसका डिजाइन बताती है, फैशन जिसको कहते हैं, है ना? तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा हम लोग का कैसा बनेगा? परिभाषा अगर देखना चाहें तो परिभाषा बनेगा वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। बोलते जा रहा हूं, साथ ही साथ लिखते जाओ। वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? ऐसी रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? अच्छा, ये रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है, वास्तविकता में नहीं है, काल्पनिक है, हम मान के चलते हैं अपना, है ना, अपने सहूलियत के लिए। लेकिन इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है वो वास्तविक होता है। ठीक, तो इसमें याद रखना, नोट पॉइंट में याद रखना, ये रेखाएं कैसी होती है? तो बच्चों ये रेखाएं होती है काल्पनिक। ये रेखाएं काल्पनिक होती है।
हो गया। लेकिन ये रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती है, लेकिन इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक, ये रेखाएं भले ही काल्पनिक होंगी, इस रेखाओं को भले ही हम काल्पनिक मान लेंगे, लेकिन इसके द्वारा जो क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। क्लियर है इतना चीज? ओए सोनपरी, अब इधर देख, हो गया लिखाई। अब देखो, ये रेखाएं काल्पनिक होती है, लेकिन इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन क्या होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक, नोट करो इसको, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इसमें गुण देखते हैं। देखो, इसमें हम लोग पूरा देखेंगे इसका गुण शक्कर जो भी है। ठीक, तो हेडिंग डालो इसका गुण, क्या क्या गुण है। ठीक, तो इसका गुण जानने के लिए हम लोग देखो, किसी भी इंसान का हम लोग को गुण जानना है, अच्छा है कि बुरा है कि क्या है, तो किसी से तुलना करते हैं। घर में भी देखे हो, दाई दादा लोग कुछ के लिए डांटते हैं तो क्या कहते हैं, ओला देख ओह ऐसे करा थे तोल ले अच्छा है, ओला देख ओह ऐसे करा थे तोल ले अच्छा है, तय ओकर का करे नहीं सकस। मतलब क्या कर रहे हैं, उससे तुम्हारी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो वैसा ही हम लोग को तुलना करना पड़ेगा, तब तो हम बता पाएंगे कि अच्छा इसका गुण कैसा है उसको। तो तुलना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण आवेश लेकर आएंगे। वही हमारा गरीब सुख दुख का साथी, परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश, क्यों नॉट। ठीक, अब देखो गुण हम लोग का पहला गुण हम लोग का क्या कहता है, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। देखो, मान लो एक प्लस चार्ज रख देते हैं यहां पर, प्लस क्यू आवेश रखते हैं यहां पर, हो गया। अब प्लस क्यू आवेश रखे, अब इसमें देखेंगे क्षेत्र रेखा कैसी जाएगी। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्टिंग चार्ज रखते हैं, है ना, परीक्षण आवेश। मान लो यहां पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं, क्यू नॉट, तो ये पहले से धन आवेश है, तो धन के कारण ये धन इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जाओ बेटा उधर कहेगा, और ये किधर जाएगा, उधर की ओर। तो अब अगर मान लो यहां पर रखें तो यहां पर से इधर जाएगा, ये यहां पर रखते हैं तो यहाँ से किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर। इधर रखते हो तो यहाँ से किधर जाएगा, बाहर की ओर। इधर रखते हो तो यहाँ से किधर जाएगा, बाहर की ओर। यहाँ रख दो तो यहाँ से किधर जाएगा, बाहर। सब पुश करेगा, पुश करो खुश रहो समझे, ऑल आउट, पुश करो खुश रहो, बस वही है इसमें कि क्यू नॉट हम लोग का क्या है, परीक्षण आवेश है, एकांक धन आवेश है, पहले से धन है, और ये धन तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये धन इस धन को क्या करेगा, बाहर भेजेगा। यहाँ पर भी हम लोग क्यू नॉट रखते हैं तो ये भी इसको क्या करेगा भैया, बाहर भेजेगा। तो देखो सब के कारण हम लोग का क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर किधर की ओर जाती है, अब उधर हमको पता है कहाँ है, जन्नत है, जन्नत है मतलब अनंत है। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर किधर की ओर जाती है, अनंत तक जाती है। क्लियर है इतना चीज। तो इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, फैशनेबल। ये हम लोग प्लस क्यू आवेश रख दिए, और इससे वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं देखेंगे तो ये किधर की ओर जाएगा, इधर। ये इधर अनंत है, इधर देखोगे तो ये इधर जाएगा, डैश डैश। ये इधर है डैश डैश, ये इधर है डैश डैश डैश, फिर इधर डैश 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 डैश, और डेट 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 करते रहो यहाँ पर। यहाँ तो हमेशा याद रखो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर किधर की ओर जाती है, अनंत तक। तो ये हम लोग का पहला आएगा। इसके लिए पहला क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से प्रारंभ होकर, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। क्लियर हो गया। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। क्लियर है इतना चीज, हो गया। अच्छा, ये किसके लिए क्या लागू होता है, एकल आवेश के लिए। देखो एक प्लस क्यू लाए हैं ना, एक चार्ज लाए हैं, तो एकल आवेश के लिए है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखें,
अगर माइनस में देखें तो इसमें जस्ट उल्टा होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से किधर की ओर आती हैं? अनंत से किधर की ओर आती हैं? माइनस आवेश की ओर आती हैं। कैसे समझें? मान लो यहां पर मैं माइनस क्यू चार्ज रख देता हूं। देखो, मान लो माइनस क्यू चार्ज रखा, अब इसका हम लोग गुण देखेंगे तो क्या करेंगे? फिर टेस्टिंग चार्ज लाओगे, फिर गरीबा आवेश लाओगे, हमारा सुख दुख का साथी गरीबा बाबू माइनस क्यू नॉट लाओगे। अब ये क्या है? प्लस आवेश है और ये कैसा है? माइनस। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे क्या करेगा? क्या करेगा मुर्दई? आकर्षित करेगा। तो एक इधर की ओर आएगा, इधर। अब आ कहां से रहा है हमको पता है? दिल्ली से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, जन्नत से आ रहा है, आगरा से आ रहा है, कहां से आ रहा है? बाबा घर से आ रहा है, हमको नहीं पता। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये हम लोग का अनंत से आ रहा है। ठीक, तो उसी तरह है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक, तो इसको हम लोग कर देते हैं माइनस क्यू आवेश, और ये हम लोग अनंत से ला रहे हैं यहाँ, फिर अनंत से ला रहे हैं कहाँ? 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 यहाँ, इधर भी अनंत से आ रहा है कहाँ? यहाँ, उधर से तो आ ही रहा है यहाँ, इधर से भी आ ही रहा है यहाँ। ठीक, ये तो इसमें क्या होगा? दूसरे कंडीशन में वैद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? ऋण आवेश। अच्छा देखो, अनंत से प्रारंभ होकर, ये क्या है? अनंत है इधर सब। अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर कहां तक आती है? देखो, अनंत से प्रारंभ होकर कहां तक आती है? ऋण आवेश पर। प्रारंभ होकर माइनस आवेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है या वहां तक आती है, जैसा भी लिखो। जैसे इसमें आती है लिखा हूं, जाती है या अनंत पर समाप्त हो जाती है, कैसे भी लिखो। ठीक, तुम लोग का अगर इसके जैसा लिखोगे तो क्या होता है? ऋण आवेश पर आती है, और अगर इसको जमाओगे इसके टाइप का तो इसको अनंत तक समाप्त हो जाती है। कैसे भी लिखो, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। प्लस से आती है, अनंत में जाती है, और उसमें क्या होगा? अनंत से आती है और माइनस में घुसरती है। समझे? मेरी आती नहीं, तुम्हारी जाती नहीं। ठीक, पढ़े हो ना? पढ़े हो कि देखे हो? देखे हो। सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं कहता है, बस वही है। अनंत से आती है, ऋण आवेश में जाती है, और इसमें अनंत से अनंत पर जाती है, ऋण आवेश से आती है, ऋण आवेश से निकलकर अनंत पे जाती है, और यहाँ पर ऋण आवेश से प्रारंभ होकर अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर जाती है। क्लियर है इतना चीज? इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। और नोट करो, चलो इसको। हो गया। अब देखो, 2 गुण तो हो गए, 5 बार बताना पड़ेगा, तब 2 पंचे 10 होगा। ठीक ना? हाँ जी, ना हाँ। मैं तो तुम लोग को तो 8 बताने वाला था, 7 8 5 6, फिर सोचा चलो 10 बता दूं, है ना? तो मन बेचारा मन वहाँ लौट के दूर ले आता थक के। कहाँ से? हाँ, औरदा से आ रहे हो, आडिल से आ रहे हो, तो तुम लोग को थोड़ा सा दूझन हवा। ठीक, अब देखो 2 गुण हो गया, तीसरा गुण देखो। ये वो भी एकल के लिए लागू होता है ना, क्योंकि वहां पर भी एकल था। ये दोनों जो हम लोग देखे थे, ये दोनों किसके लिए देखे थे? एकल आवेश के लिए। तीसरा देखो, यदि 2 समान आवेश को एक दूसरे के समीप लाएं तो विद्युत बल रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखें, यदि 2 समान आवेश को एक दूसरे के समीप लाएं, मान लो प्लस क्यू को यहां पर लाए और प्लस क्यू को यहां पर लाए, दोनों को एक दूसरे के पास लाए। अब दोनों को एक दूसरे से पास लाए तो अब हम लोग का क्षेत्र रेखा कैसा चलेगा? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा? तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे? परीक्षण आवेश लाएंगे। मान लो यहां पर मैं परीक्षण आवेश क्यू को रखता हूं यहां पर, तो ये इसको क्या करेगा? इधर दूर भगाएगा, और ये इसको क्या करेगा? क्या करेगा? इधर दूर भगाएगा। तो ये क्या करेगा? इधर न जाके कैसा हो जाएगा? इधर चल देगा। देखो फिर समझो, ये हम लोग का ये यहाँ पर हम लोग क्यू चार्ज रखते हैं, क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज। तो ये इस पर बल लगाएगा किधर की ओर? इधर की ओर। ये इस पर बल लगाएगा किधर की ओर? इधर की ओर, धकेलेगा इधर। तो ये इधर न जाके हम लोग का क्या करेगा? दोनों के बीच से जाएगा ऐसे। अर्थात हम लोग का क्षेत्र रेखा कैसा चलेगा? जब 2 सजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो ये लचकदार डोरी के समान, किसके समान?
लचकदार डोरी के समान क्या हो जाता है, गुजरता है। इस पर भी देख लो, ये भी जाएगा लचकदार डोरी के समान। ये क्लियर है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि दो समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं जो है लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से कहां भागने का प्रयास करती है, दूर भागने का प्रयास करती है। ठीक, जो प्लस में है वही माइनस में होगा। तो इसका तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, जब दो समान आवेश क्या होता है, जब दो समान आवेश दो समान आवेश के बीच में वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, जब दो समान आवेशों को एक पास लगते हैं तो उनके बीच में जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो जब दो समान आवेश के बीच में वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो भी लिखो, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार, लचके कमरिया तिरछी नजरिया, तो वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से कहां भागती है, दूर भागती है, एक दूसरे से दूर भागती है। भाग भाग बल रेखा भाग भाग अरे हाँ, ये हो गया। तो हम लोग का जब दो समान आवेशों के बीच में वैद्युत बल रेखाएं जो हम लोग देखते हैं वो क्या होती है, लचकदार डोरी के रूप में हम लोग का एक दूसरे से कहां भागती है, दूर भागती है। क्लियर हो गया। अब दो समान आवेश के लिए देख लिए, अगर विपरीत आवेश रखने तो क्या होगा, तो चौथा देखो, यदि दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे के समीप रखा जाए, है ना, तो क्या होता है, ये वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से प्रारंभ होकर किधर की ओर जाती है, ऋण आवेश की ओर जाती है। क्लियर है इतना चीज। तो देखो, मान लो यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहां पर क्या रख दिया, माइनस क्यू चार्ज रख दिया। क्लियर है, प्लस क्यू चार्ज रखा और माइनस क्यू चार्ज रखा, तो इसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि जब प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखते हैं तो इनके कारण जो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा जो होती है वो धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां पर जाती है, ऋण आवेश पर जाती है। धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां पर जाएगी, ऋण आवेश की ओर जाएगी। क्लियर है इतना चीज। ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दो विपरीत आवेशों के बीच जो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र रेखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश, देखो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर चलती है। ठीक, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर क्या करती है, समाप्त हो जाती है, चलती है। तो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हो गया इतना चीज। अच्छा समझो, ये हम लोग का धन आवेश से किधर की ओर जा रहा है, ऋण आवेश की ओर। इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं। चलो नोट करो इसको, चलो नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। हो गया ये। अब देखो आगे, 4 गुण हो गए, अब 5वां गुण देखो। फिर आगे पूरा चाशनी है, मतलब शक्कर है। 5वां गुण देखो, ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। 5वां देखो, वैद्युत बल जो रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। कैसे नहीं बनाती, अब समझो। कक्षा 10 में हम लोग पढ़े थे, 10वीं कक्षा में चुंबकीय बल रेखाएं पढ़े थे
क्या था, चुंबकीय बल रेखाएं, ये नॉर्थ है, साउथ है, ऐसे चुंबकीय बल रेखा था। और चुंबकीय बल रेखा हमेशा क्या होता था, नॉर्थ से किधर की ओर जाता था, साउथ में। कब जाता था, इस चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर जो था चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर था, नॉर्थ से साउथ की ओर। और जब यहां से अंदर प्रवेश करता था इस चुंबक के अंदर, तो साउथ से किधर की ओर आता था, नॉर्थ की ओर। तो उस कंडीशन में क्या करता था, एक बंद वक्र बनाता था। लेकिन यहां पर यह बंद वक्र नहीं बनाता। ठीक, समझ गए इतना चीज। तो याद रखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में या चुंबकीय बल रेखाओं में बंद वक्र बनता है, जबकि हम लोग का वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा में बंद वक्र नहीं बनता। क्लियर हो गया इतना चीज। ठीक, अब देखो अगला, पांचवा के बाद हम प्रवेश करते हैं छठवें में। बहुत ही सुंदर आगे की ओर हम गति कर रहे हैं, मजाक है क्या। चलो अब देखो, यहां पर हम लोग देखें दो विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां जाती है, ऋण आवेश की ओर। तो यदि इन्हीं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में अगर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, समझो इस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये विद्युत क्षेत्र की क्या को बताती है, दिशा को बताती है। क्लियर है, समझ गए सब। तो यही हम लोग का क्या बताता है, पता, जोजवा। यही हम लोग का वैद्युत क्षेत्र रेखा की क्या बताती है, दिशा बताती है। क्लियर है, अरे स्पर्श रेखा खींच देगा, दिशा नहीं बताएगा। ठीक, तो हम लोग का अगला पॉइंट यहीं से बनेगा क्या, देखो इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच, इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा बताती है। कहने का मतलब ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, इस पर हम लोग का मान लो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है ये डायरेक्शन। तो इसके किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु ले लो, तो इस पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे ये ऐसे करके स्पर्श रेखा ये, तो ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। इस बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। इस बिंदु, कोई भी एक बिंदु ले लो, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो तो ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की क्या बताता है, दिशा बताता है। क्लियर है इतना चीज, नोट करोगे, चलो नोट करो। 6 हुआ, हमको कितना ठोर देखना है, 4 ठोर देखना है। ठीक, चलो नोट करो इसको। हो गया, चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, नोट कर लिए, स्क्रीन शॉट ले लो एक ठो। 6 हुआ, अब 4 और दिखाना है, फिर 6 4 10 हो जाएगा। चलो भाई, तुमको 10 भी दिखा देते हैं। तुमको तो सिर्फ 6 पता है, 5 या 6 पता है। ठीक, अब देखो आगे इसके। 6 हो गया हम लोग का, 7वां हम लोग देखते हैं। 7वां क्या है, देखो मान लो वैद्युत क्षेत्र ऐसा है, ये हम लोग का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो जहां वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे से समान दूरी पर होती है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान। क्यों, क्योंकि दूरी हम लोग का कितना है, समान है। तो 7वां पॉइंट याद रखना, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर हों, वहां
वहां क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर हो गया इतना चीज? ये पहला है इसमें, सातवां का पहला। सातवां का दूसरा देखो क्या है, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग हो, मतलब दूरी हम लोग का अलग अलग हो। मान लो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, देखो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है ई, फिर इससे कुछ दूरी में ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है ई, फिर इससे कुछ दूरी में वैद्युत क्षेत्र रेखा है ई। तो यहां पर देखो ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर ना हो तो वहां पर असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, असमान। तो इसी के जैसा सेम यहां पर लिख सकते हो, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर ना हो। देखो जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर ना हो, समान दूरी पर ना हो, वहां क्या होता है, असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर है इतना चीज? अब आठवां देखो, समझे इसको? अब आठवां देखो क्या होता है। आठवां क्या होता है देखो, अब इतना के बाद हम लोग आठवां देखते हैं, इसी के बेस पे सेम, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी। मान लो यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, ये देखो यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम पास पास है ये। तो जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। और जहां की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी, देखो तो यहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। तो ये ई हम लोग का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल, और यहां पर कैसा होगा, दुर्बल। क्लियर है? तो इसी को हम लोग लिखते हैं आठवां में, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, पास पास होती हैं, वहां कैसा होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। व जहां दूर दूर होंगी, कौन, क्षेत्र रेखाएं, जहां दूर दूर होती है वहां क्या होता है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर है इतना चीज? इतना सबको समझ आया? सबको समझ आ गया ना? हाँ। अब चलो कैसा कैसा होगा, दोनों को अगर एक साथ देखना चाहे एक कंडीशन में तो ऐसे देखो, सू ये यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है, दूर दूर है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, दुर्बल होगी। यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसी है, पास पास है, तो यहां पर का वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होगा, प्रबल होगा। क्लियर है इतना चीज? कितना हो गया, 8 हो गया। चाहता तो इसी को अलग अलग कर सकता था, इसको 7 बना देता, इसको 8 बना देता, इस प्रबल के लिए 9 बना देता, दुर्बल के लिए 10 बना देता, तो एक गाढ़ा हो जाता हम लोग के पास वैद्युत क्षेत्र का गुण। तो थोड़ा सा साट करके पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया 8 गुण। 2 गुण हमको और पढ़ना है, फिर 2 गुण के बाद ये पूरा हम लोग का वैद्युत क्षेत्र सफाचट। फिर कल हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। क्लियर है इतना चीज? चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ये हो गया। अब 9वां और 10वां, यही 2 चीज हम लोग को देखना है, बस 2 ठो हमारे पास, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अब समझो 8 हो गया, अब 9वां देखते हैं। 9वां क्या है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये आवेश के क्या होती है, अनुक्रम अनुपाती होती है। तो 9वां होता है वैद्युत बल जो रेखाएं हैं,
वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो आवेश की संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश की संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आवेश की संख्या जितनी ज्यादा होगी वैद्युत बल रेखाएं कितनी होगी, उतनी ज्यादा होगी। समझो, मान लो मैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, अब इसके कारण मान लो मेरा 4 बल निकलता है। एक एग्जांपल मान के चलते हैं, 4 ठो बल निकलता है, 4 क्षेत्र रेखा निकलता है, ये 1 2 3 और 4। तो यदि आवेश की संख्या बढ़ाकर मैं 2Q कर दूं, मतलब 2 ठो आवेश कर दूं, तो इसकी जो बल रेखाएं हैं ये बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। 4 निकलता था वो कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। ये समझे? तो यही है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आवेश की संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर है इतना चीज? जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा उसकी क्या, बल रेखाएं। ठीक, इसको नोट करो 9वां, उसके बाद 10वां इसी में बता दूंगा, फिर 10वां हम लोग का क्लियर हो जाएगा उतना में। यहीं बस बता दो क्या 10वां? चलो यहीं बस बता दे रहा हूं। 10वां देख लो, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, ये याद रखना। वैद्युत बल रेखाएं जो हैं किसी भी चालक के अंदर, किसी भी कर दो, किसी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। सब कहां हो जाता है, पृष्ठ पर रुक जाता है। जैसे हम लोग देखे, ये देखो, ये हम लोग का था, अब पृष्ठ से निकल, ऐसा थोड़ी अंदर से निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो बस वही है, वैद्युत बल रेखाएं जो है किसी भी चालक के पृष्ठ के अंदर प्रवेश नहीं करती, ये केवल उस पृष्ठ पर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये तो यहाँ पर ऐसे धन ले लो या माइनस चार्ज ले लो, जो भी ले लो, तुम लोग का जो मन आता है वो। प्लस लेता हूँ मैं, अगर चाहते हो डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर, या प्रवेश करा दो, ऐसे ऐसे करा दो। ठीक, तो यहाँ अंदर में इसका क्या होगा, क्यू का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो हम लोग का आवेश का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है तो आवेश 0 होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ई का मान भी क्या हो जाएगा इसके अंदर, 0। क्लियर है इतना चीज? इसको आगे पढ़ोगे गॉस प्रमेय के पास। हो गया। तो ये था हम लोग का क्या, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, है ना। ये हो गया हम लोग का 10 ठो इसका गुण। और इसके बाद हम लोग कल आगे देखेंगे इसका अगला गॉस प्रमेय, क्षेत्र सदिश, इन सब के बारे में देखेंगे, गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक, आज की क्लास इतने के लिए ही, इतना ही देखते हैं, अगला सेक्शन कल करेंगे। ठीक, तो पढ़िए, घर में मेहनत करिए, और थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हो ना तो घर जाके एक बार थोड़ा सा ट्राई किया करो। खैर अभी तो सीधा स्कूल जाओगे, स्कूल से जब घर आते हो तो क्या क्या पढ़ाए उसको थोड़ा सा थिंक किया करो, चिंतन मनन किया करो। फिर तुम लोग पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो, ये बताए वो बताए, फिर और क्या भूल रहे हैं हम लोग, ऐसे करके सोचोगे तो माइंड तुम्हारा क्या होता है, घूमता है, ज़्यादा घूमता है। मतलब उसको पकड़ना रहता है कि क्या करना है, क्या बताए थे, याद नहीं आ रहा है। जितना तुम्हारा माइंड वर्क करेगा उतना ज़्यादा इसको पकड़ोगे। उसके बाद नहीं समझ आ रहा है क्या चीज़ है, तो उस टाइम खोल के देखो, तो उस टाइम खोल के देखो, साइंस याद आएगा कि हाँ मैं ये चीज़ भूल रहा था। फिर वो चीज़ तुम्हारे माइंड में क्या हो जाता है, कंठस्थ बैठ जाता है। क्लियर है इतना चीज़? तो ये हो गया हम लोग का वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक, अब कल के वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, कल जब आओगे तो। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, सायोनारा। आओ का गुड नाइट, जाओ। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।